हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको थांडाइक महोदय की एसआर थ्योरी के सिद्धांत को समझाया था। आज पार्ट 2 में मैं आपको थांडाइक महोदय के जो लर्निंग का सिद्धांत है उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताऊंगी। तो इम्प्लीकेशन में इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हम थांडाइक की थ्योरी सीख रहे हैं, सीखने के पश्चात इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इम्प्लीकेशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला जो बिंदु है वो है परिश्रम और प्रयास पर बल। तो ये थ्योरी क्या करती है? ये थ्योरी जो थांडाइक महोदय की है, ये परिश्रम और प्रयास पर बल देती है कि जितना ज़्यादा आप परिश्रम करोगे, जितना ज़्यादा प्रयास करोगे आप, तो प्रयास करने के बाद कोई भी फील्ड में, सीखने के फील्ड में या सुनने की फील्ड में या बोलने की फील्ड में, किसी भी फील्ड में जितना प्रयास करोगे, एक समय आपकी त्रुटियां नगण्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आप परिश्रम करिए, प्रयास करिए, सफलता प्राप्त होगी। फिर है अभ्यास पर अधिक बल। इस सिद्धांत में अभ्यास पर मतलब प्रैक्टिस पर, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। कोई भी चीज़ सीखते हैं आप, क्योंकि ये सीखने की थ्योरी है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको एक बार में आपको सारी चीज़ बन जाएगी। फिर है धैर्य जैसे गुण का विकास। इसमें पेशेंस ज़रूरी है ना, कि धैर्य जैसे गुण का विकास होता है कि इसमें पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है। तो प्रयास करने के बाद अगर असफल हो जाता है मनुष्य तो प्रयास नहीं करता, लेकिन इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये धैर्य पर बल देता है। फिर विषय वस्तु को, जैसे आपको बताया था मैंने पहले वीडियो में कि जैसे हम मॉड्यूल पढ़ाते हैं प्रमाप, ये छोटे छोटे पद में पढ़ाना बहुत सरल होता है। तो इस सिद्धांत में जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, इसमें हम छोटे छोटे स्टेप में बच्चों को पढ़ाएं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। ओके। फिर नवीन ज्ञान की प्राप्ति। इससे क्या होता है, जब हम बहुत प्रयास करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारे दिमाग में और नवीन ज्ञान आ जाता है और हम ज़्यादा कुछ सोचने लगते हैं कि हाँ, हम ये प्रयास करके ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम सीख सकते हैं। तो हमारे अंदर हमारी क्रिएटिविटी जागने लगती है। फिर इसमें क्या होता है, जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं शिक्षक, तो यहाँ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे पिछड़े बालक या मंद बुद्धि, इनको असेसमेंट करना, इनको पहचान करना ईजी हो जाता है। अगर हम ज़्यादा प्रयास करते हैं, ज़्यादा क्लास में लेक्चर लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस टाइप के बच्चे क्या करते हैं, फटाफट जवाब नहीं दे पाते या डिस्कस नहीं कर पाते कोई विषय पे। तो हम इन बच्चे को असेसमेंट फटाक से क्लास में कर सकते हैं। फिर इसमें आत्मविश्वास की भावना पर का विकास होता है। तो इसमें जब बच्चा बार बार प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद सफलता मिलती जाती है धीरे धीरे, और एक समय जीरो हो जाता है उसका त्रुटि, तो बच्चे में आत्मविश्वास की भावना का विकास हो जाता है कि मैं और भी सीख सकता हूँ, और भी बड़ा काम कर सकता हूँ, ये जज्बा उसके अंदर आ जाता है। फिर समस्या समाधान में उपयोगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत हेल्पफुल होती है। अगर कोई समस्या हम दे दें, किसी कोई बच्चे को दे दें, जिसको भी दे दें, समस्या दे दें और उसका समाधान के लिए उससे कहें तो प्रयास करो। जैसे समस्या एक मैथ दे दें उनको, या कोई एक एक्सपेरिमेंट करने दे दें और करिए, तो वो करेगा वो बच्चा बार बार। करने के बाद वो अगर गलत होगा तो वो और प्रयास करेगा और प्रयास करेगा। जैसे हम कोई पजल दे दें बच्चों को, पजल आपने देखी होगी, पजल दे दें कि पजल को सॉल्व करिए, तो बच्चा को ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और उस समस्या का समाधान करने में हेल्पफुल रहेगी। फिर मोटिवेशन में हेल्पफुल। जब बच्चा प्रयास करने के बाद उसको काम कर लेता है तो हम उसे मोटिवेट करें, है ना, ये चूँकि ये एसआर थ्योरी है ना, स्टिमुलस और रिस्पांस में। तो जब हम उसको मोटिवेट करेंगे तो ये थ्योरी उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। फिर अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण जैसे सीखा हुआ ज्ञान जब नए ज्ञान में हमारी मदद करता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखा तो है, लेकिन वो अगले सीखे हुए नए ज्ञान में हमारी हेल्प कर रहा है। जैसे एक बहुत ईजी एग्जांपल दूँ, जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, तो आप जब स्कूटर चलाएंगे तो वो साइकिल चलाने की टिक आपके वहाँ पर मदद करेगी। तो ये होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बच्चों, मैंने आज थांडाइक महोदय के लर्निंग के सिद्धांत के जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपसे शेयर किए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।